नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद हैं उनसे 100 किलोमीटर दूर स्थित है फूलपुर, जिसको एक संसदीय सीट के तौर पर भी काफ़ी चर्चाएं इस देश में नेहरू के समय से मिलती चली आ रही हैं। और अब उससे चर्चा है और ये विस्तार से चर्चा है कि नीतीश कुमार अब फूलपुर से फूल को हराने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन फूलपुर के जातीय समीकरण और वहां पर रहने वाले लोग कुछ और ही इसको बताते हैं। चलिए, क्या है ये पूरा मामला और किस प्रकार से नीतीश कुमार अपनी उस फूलपुर की तैयारी में जुटे हुए हैं जिसमें वो फूल को ही हराने के लिए कार्यरत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। वो नीतीश कुमार जो एक समय पर फूल के साथ हुआ करते थे, अब फूल को फूलपुर में हराने की तैयारी में जुट गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज गंगा नदी के बहाव से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित है फूलपुर। आज़ादी के बाद से यह लोकसभा क्षेत्र वीआईपी सीट के तौर पर जाना पहचाना गया, लेकिन इफ्को फैक्ट्री को छोड़ दीजिए तो यहाँ के रहनुमाओं ने कुछ ऐसा नहीं दिया जिस पर फूलपुर और वहाँ पर रहने वाले लोग इतरा सकें। आपको बता दें कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल पड़ी हैं, तब से फूलपुर को सियासी नजरिए से जानने में लोगों को और भी दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में 2024 और भी करीब नजर आने लगता है और नीतीश कुमार के यहां से उतरने को कोई अफवाह बताने लगता है और कोई ऐसा बताता है कि नीतीश कुमार अब फूलपुर से ही लड़कर संसद में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग इसके जरिए नैरेटिव सेट करने और माहौल को बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए कुछ देर के लिए इन सब बातों को अलग रखकर यह मान लेते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले हैं। ऐसा मान लिया जाता है। अगर सामने वाला गामा पहलवान खड़ा हो तो रणनीति में भी गामादार बनने की तैयारी करनी पड़ती है, तभी उसे पटखनी देने के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका होता है उस पहलवान की स्टाइल को ही कॉपी कर लेना और उसकी गलतियों से अपने लिए प्लस पॉइंट को अर्जित करना। ठीक इसी फलसफे पर चलते हुए शायद नीतीश कुमार के खेमे से फूलपुर की हवा उड़ाई गई है। यह भी हो सकता है कि इस पर रिएक्शन की स्टडी और उसी हिसाब से चाल को तय करने की जिम्मेदारी भी उनकी टीम को दी गई हो। फिलहाल यह समझना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार फूलपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर क्या नीतीश कुमार की मोदी स्टाइल को अपनाने की एक नई रणनीति उनको सुझाई गई है? चलिए आपको मोदी और नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने के फर्क को समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में काशी आए थे तो पूरा पूर्वांचल भगवामय करने का इरादा लेकर आए थे। असम, बिहार तक देखा गया कि किस प्रकार से मोदी के बनारस में चुनाव लड़ने से पूरा प्रदेश और पूरा देश एक तरह से भगवामय हो चुका था। नीतीश की तरफ से काशी के बगल में भदोही सीट से लगे फूलपुर से चुनाव लड़ने की अब बातें हो रही हैं, तो बैकग्राउंड में मोदी स्टाइल की चर्चा भी की जा रही है। लेकिन नीतीश और मोदी में एक बड़ा फर्क है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के साथ ही हिंदुओं के लिए दिलो दिमाग में एक अलग छवि उस समय बना चुके थे। वहीं नीतीश की सुशासन सरकार वाली छवि बिहार तक, यानी बिहार के बाद विपक्षी नेताओं के बयानों तक ही सीमित रह चुकी है। रही बात जातीय समीकरण की, तो वह कुर्मी समुदाय से आते हैं और फूलपुर सीट पर पटेलों का वोट बैंक देखकर शायद उनके सलाहकारों को यह सब कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू तो होना ही पड़ेगा। चलिए अब अखिलेश सीट दे दें तो भी क्या फर्क रह जाएगा, यह भी आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि पंडित नेहरू के बाद करीब 35 साल तक फूलपुर क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था। बाद में सपा ने यहां पर खूब साइकिल दौड़ाई और बसपा उम्मीदवार भी गाहे बहाए जीतते रहे। 2014 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 2019 में केसरी देवी पटेल ने कमल को खिलाया और सपा दूसरे नंबर पर आकर रुक गई। इतना ही नहीं, 2018 में उपचुनाव में सपा ने यहां साइकिल दौड़ा दी थी। अब जरा यूपी, बिहार और मोदी सरकार वाले फैक्टर को भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई पैदल निकला है,
कोई विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी से दिल्ली से पटना का सफर तय कर रहा है, और तो कोई अखिलेश यादव को भी पता है अकेले दम पर मोदी के करिश्मे को हटाना या उनको टक्कर दे पाना काफी मुश्किल काम है। अखिलेश यादव की एक रणनीति है और वो ये समझते हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि पीएम कोई भी बन जाए, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। अभी भाजपा को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी है, तभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बचा रह सकेगा। और उन क्षेत्रीय दलों में एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व करते हैं अखिलेश यादव। आपको बताते चलें, अगर नीतीश कुमार सपा के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ लेते हैं तो फिर एक फूलपुर सीट ही नीतीश को देकर अखिलेश यादव कोई अपना दांव चल सकते हैं। तो इसके जरिए विपक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी की जा सकती है। मोदी की सीट के करीब 100 किलोमीटर दूर यह देश की बहुचर्चित सीट रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बीपी सिंह, अतीक अहमद, केशव प्रसाद मौर्य इससे जीत चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस और बसपा भी आसानी से अपना समर्थन जुटा सकते हैं। चलिए अब आपको जमीनी हकीकत से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं कि फूलपुर में आखिरकार चुनावी रणनीति के अलावा जमीन पर रहने वाले लोग, जो खुद वहां के वोटर हैं, जो ये समझते हैं कि फूलपुर की जो सीट है वो देश की राजनीति को किस प्रकार से बदल सकती है, क्योंकि उनके पास देश के पहले प्रधानमंत्री की सीट पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीपी सिंह, अतीक अहमद, केशव प्रसाद मौर्य, केशवदेव राय, इस प्रकार के चेहरे फूलपुर से जीत चुके हैं और हार भी चुके हैं। उन बड़े नामों में एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जो हाल ही में अपना चुनाव फूलपुर से हार गए थे। फूलपुर की जनता इन सब बातों को समझती है और किसी को भी जिताने और मात देने में सक्षम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामधर मिश्रा फूलपुर में वोटिंग पैटर्न बताते हुए कहते हैं कि यहां पर बीजेपी आज के समय में सर्वाधिक तरह से मजबूत है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, केसरी देवी पटेल, विधायक प्रवीण पटेल की वजह से यहां पर पटेल समुदाय को भाजपा का ही वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं, ये बात फैक्ट है, और यह फैक्टर कितना काम करेगा यह पूछे जाने पर श्यामभर ने यह भी कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 10% वोट ही काट पाएंगे। उन्होंने बताया कि फूलपुर में सबसे ज़्यादा पटेल और उसके बाद यादव, फिर मुसलमान और उसके बाद बचे कुचे ब्राह्मण वोटर हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि फूलपुर का हाल तो सबको पता है, यहाँ जाति फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहता है। नीतीश कुमार अगर कुर्मी बनकर सपा के साथ संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर फूलपुर से लड़ते हैं तो यादव उन्हें वोट नहीं देगा। इस समय स्थानीय और बाहरी का फैक्टर बहुत तेज है। पहले पब्लिक वोट दे देती थी, लेकिन अब लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर ये जीत भी जाएंगे तो हम इन्हें ढूंढने क्या पटना पहुंच जाएंगे। मोदी और योगी का जो क्रेज इस समय है वो नीतीश के साथ नहीं है। मोदी योगी देश में कहीं से भी लड़ जाएंगे, वे अच्छी फाइट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की छवि अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने 2024 का फूलपुर प्लान बताते हुए कहा कि यहां पार्टी मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को उतार सकती है। वर्तमान सांसद लगातार क्षेत्र में दिखाई देती हैं, पटेल बिरादरी और कहीं नहीं जाने वाली है। केसरी देवी की उम्र अब ज्यादा हो गई है, ऐसे में टिकट कटना तो तय है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा और अगर गैर पटेल बिरादरी को फूलपुर से उतारने की चूक करती है तो नीतीश कुमार के लिए यह राय आसान हो सकती है। अब नीतीश की चर्चा चल पड़ी है तो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पक्का समझिए भाजपा पटेल को ही मैदान में उतारेगी। भाजपा नेता ने ही बताया कि नीतीश की जीत के सिर्फ 2 रास्ते हैं, और वो 2 रास्ते क्या हैं वो भी आपको समझाते चलते हैं। क्षेत्र में रहने वाले भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विमलेश पटेल कहते हैं कि नीतीश कुमार यहां से जातिगत समीकरण देखते हुए सांसदीय जीत दर्ज कर सकते हैं, पर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जब उनसे जीत की पूरी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यह भाजपा के कैंडिडेट और 2 परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विमलेश ने कहा कि भाजपा अगर किसी स्थानीय पटेल को ना उतारे तो नीतीश जीत जाएंगे, भाजपा अगर कुर्मी को ही टिकट ना दे तो भी नीतीश जीत जाएंगे। अच्छा, तो समझ के चलते हैं इतनी बात भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने बताई कि नीतीश कुमार जीत के किस प्रकार से करीब हो सकते हैं। पटेलों का वोट बैंक सर्वाधिक है, तो क्या फूलपुर में सिर्फ पटेल ही तय करेंगे हार जीत, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अंगद यादव ने कहा कि पटेल बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है,
नीतीश की हार और जीत पटेलों के रुख पर निर्भर कर सकती है, गठबंधन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। उन्होंने सपा के रुख पर बोलने से बचते हुए कहा कि हो सकता है पार्टी एक सीट उनके लिए छोड़ दे। सपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के सीट खाली करने के बाद फूलपुर उपचुनाव में भाजपा ने मिर्जापुर के रहने वाले कौशलेंद्र पटेल को मैदान में उतारा था। सपा ने नागेंद्र पटेल को टिकट दिया था, लेकिन यहां बाहरी फैक्टर इतना ज्यादा नहीं चल सका और सब ने सपा उम्मीदवार को ही वोट दिया, वो जीत भी गए। यहां करीब 20 लाख मतदाता हैं और पटेल यादव बिरादरी की ही जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका रहती है। इसी बात को दोहराते हुए भाजपा नेता श्यामधर फूलपुर से लगी प्रतापपुर विधानसभा का उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का मूड ऐसे ही समझ लीजिए कि प्रतापपुर के पिछले चुनाव में अगर स्थानीय ब्राह्मण कैंडिडेट रहा होता तो भाजपा सीट निकाल ले जाती, लेकिन हंडिया से आए कैंडिडेट राकेश धर त्रिपाठी को हार मिल गई। आपको बताते चलें कि फूलपुर में अब तक हुए लोकसभा चुनावों और उपचुनावों में 8 बार पटेल कुर्मी कैंडिडेट ही जीत सके हैं। नीतीश कुमार बिहार में कुर्मी बिरादरी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। केजरीवाल का हाल देखकर नीतीश हो सकता है सीधे ना सही पर घेराबंदी के लिहाज से फूलपुर सीट पर आने की सोच सकते हैं, लेकिन फूलपुर का जातिगत वोटिंग पैटर्न कहता है कि उनके लिए यह अग्नि परीक्षा साबित होगी। ऐसे में फूलपुर आने से पहले उन्हें अपने लिए एक सीट भी पक्की करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार ने जब से भाजपा को छोड़ा है तब से वो महागठबंधन को एकत्रित करने की तैयारियों में जुट गए हैं। अब उनका सफर पटना से तय होकर दिल्ली तक पहुंचने का है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ होने का भी सपना लेकर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। ऐसे में फूलपुर की सीट से चुनाव लड़ना कितना सही होगा और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार और उनका कुर्मी वोट बैंक जिस प्रकार से बिहार में अपना जादू दिखाता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार उसी डंके की चोट पर और जातीय समीकरणों के द्वारा अपने आप को एक बार फिर से जिताने में कामयाब होंगे? क्या महागठबंधन का चेहरा बन सकते हैं नीतीश कुमार? केजरीवाल जिस प्रकार से अपने गढ़ दिल्ली से निकलकर हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात के दौरे कर रहे हैं, उस प्रकार से लगता है कि वो भी अपने आप को एक प्रकार से प्रधानमंत्री के समकक्ष तो नहीं, लेकिन एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार से जुड़े उनके समर्थित नेता ये कहते भी रहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। भाजपा में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आए दिन मामा और चाचा बिगड़ जाते हैं, और मामा चाचा से आपका मतलब है शिवराज सिंह चौहान और बगल में रहने वाले बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। अब इन सब को मिलाकर जो खिचड़ी पक रही है देश में राजनीति की, वो बीरबल की खिचड़ी ना साबित हो कि वो सिर्फ पकती रहे और उसका कोई नतीजा ना निकले। नतीजा निकलेगा और नहीं भी तब भी हम आपके साथ बने रहेंगे और देखते रहिए नजर टुडे, और इस पूरी राजनीतिक खिचड़ी पर उसका स्वाद लेने के लिए आपके साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।